सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा जिसके बारे में कहा जाता है, ऐसे हमारे भारत देश का इतिहास बहुत ही रंगीन और बहुत ही प्रेरणादायी है। हमारे भारत की संस्कृति चाइना की तरह प्राचीनतम मानी जाती है, और भारत के संस्कृति का जब सवाल आता है तो उसकी शुरुआत जो होती है वो वेदों के नाम से होती है। वैदिक ग्रंथों के आधार पर, जिसे हम वेद कहते हैं, 4 वेद कहते हैं उसे, परंतु भगवान बुद्ध के ज़माने में उसको 3 ही वेद कहते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, इस तरह से उनके नाम लिए जाते थे, और अथर्ववेद, और उसके बाद फिर उपनिषदों का नाम आता है। यानी यहाँ से भारत का इतिहास शुरू होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये ग्रंथ जो है वेद, ये लिखित नहीं है, ये श्रुति के नाम से जाने जाते, कंठस्थ किए जाते थे। परंतु वहाँ से भारत का इतिहास शुरू होता है, ये कहने के लिए कोई भी आधार प्राप्त नहीं होता। परंतु जब भगवान बुद्ध का विषय आता है, 2500 साल पहले की बात आती है, ईसा पूर्व 600 साल पहले तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, ये बात जब आती है, तो फिर सही माने में बौद्ध धर्म के साथ भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, संस्कृति की शुरुआत होती है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि वेदों के नाम से शुरुआत होती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुद्ध के नाम से शुरुआत होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो बौद्धों के खिलाफ, वेदों के मानने वाले वैदिक ब्राह्मणों ने जो संघर्ष किया, उसका इतिहास यानी भारत का इतिहास है। लेकिन भारत के इतिहास की जब बात चलती है, तो मुसलमानों का जो भारत पे आक्रमण हुआ, वहाँ से लेकर तो हिंदू और मुसलमानों का जो संघर्ष हुआ, वहीं से शुरुआत की जाती है। पर बाबा साहब कहते हैं कि सही माने में भारत का जो इतिहास शुरू होता है वो बौद्धों के खिलाफ जो वैदिकों ने बगावत की, काउंटर रेवोल्यूशन किया, वहाँ से शुरुआत होती है। अब ये तो 2 तरह से हम इस बात को देख सकते हैं। जहाँ से वेद शुरू होता है वहाँ यज्ञ आता है। ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ में मैदान में ऐसा एक चौकोनी गड्ढा खोदा जाता था, जिसे वेदी कहते थे, और वहाँ फिर चंदन की या अच्छे वृक्षों की लकड़ियाँ जलाई जाती थी, उस पर घी डाला जाता था और अग्नि तैयार की जाती थी, और वहाँ फिर यज्ञ हुआ करता था। वो मैदान में यज्ञ हुआ करता था, वहाँ कोई मंदिर नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती, कोई देवता नहीं होती। उस जमाने में जो देवता कहलाती थी वो इंद्र देवता थी, वरुण देवता थी, अग्नि देवता थी, सूरज देवता थी। लेकिन आदमी के नाम से ये तो शक्तियाँ थी, निसर्ग की शक्तियाँ थी, कि जिसके आधार पे वहाँ पूजा होती थी। और फिर उस यज्ञ में अश्वमेध हुआ करता था, गोमेध हुआ करता था, और यहाँ तक के कि आगे इतनी चलन बढ़ गई कि कभी कभी वहाँ नरमेध भी होता था। तो वो मैदान में अग्नि जल रहा है, गायें कट रही हैं, घोड़े कट रहे हैं, जानवर कट रहे हैं, और वहाँ फिर वो उनकी सुरा जिसे कहते थे वो ज़माने में, तो उसका उपयोग किया जाता था। ये रहा एक उत्सव के तरह होने वाली पूजा, ईश्वर की कह लीजिए, इंद्र की कह लीजिए, वरुण की कह लीजिए, सूरज की कह लीजिए, अग्नि की कह लीजिए। यानी निसर्ग की जो ताकत थी, उस ताकत को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा होती थी उसे यज्ञ कहते थे। और फिर उस यज्ञ में मांसासन, जिसे कहते हैं हम मांस
ग्रहण करना, भक्षण करना, ये हुआ करता था। जब तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, तथागत बुद्ध का जब जीवन में, भारत के इतिहास में उनका प्रवेश हुआ, भगवान महावीर का हुआ, ये दोनों लोग समकालीन हैं। भगवान बुद्ध ने उस यज्ञ का विरोध किया, जानवर काटने की बात को उन्होंने विरोध किया, गोवध का विरोध किया, अश्वमेध का विरोध किया, और किसी भी तरह से जो निसर्ग की संपत्ति होती है, वृक्ष होते हैं, उसको तोड़ने का भी उन्होंने विरोध किया। और हम देखते हैं कि उनके कहने के मुताबिक एक राजा ने जब पूछा कि बनते भगवान, मैं यज्ञ करना चाहता हूं तो क्या करूं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, पहले तुम्हारे राज में जो भी जनता है वो भूखी तो नहीं रहती, उनके भूख की व्यवस्था करो। वो खेती अगरचे करते हैं तो उनको खेती में उन्हें मदद करने के लिए, फसल अच्छी उगाने के लिए मदद करो, उनके आरोग्य की व्यवस्था करो, तुम्हारे राज पे किसी का आक्रमण न हो इसलिए उनको संरक्षण देने की व्यवस्था करो, और जो नदियां हैं उनके पानी की, उनकी खेत के लिए उसकी व्यवस्था करो, खाद की व्यवस्था करो। ये सारी बातें करने के बाद फिर मुझे पूछना कि यज्ञ कैसे करूं। और तब वो राजा ने ये भगवान बुद्ध की कही हुई सारी बातें की, उसका राज्य सुजलाम सुफलाम हो गया, सस्य श्यामलाम हो गया। और वो भगवान बुद्ध के पास गया, वो कहता है, भंते भगवान, आपने जो कहा, आरोग्य की बात, जनता के हित की बात, कल्याण की बात, खेती की बात, जानवरों के सुरक्षा की बात, ये तमाम बातें करने के बाद अब मुझे लगता है मुझे मेरे प्रांत में कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे अब यज्ञ की करने की ज़रूरत क्या है? तो इस तरह से ये जो यज्ञ था, जिस यज्ञ में गायें काटी जाती थी, बैल काटे जाते थे, घोड़े काटे जाते थे, और कभी कभी आदमी को भी नरमेद के तौर पे काटा जाता था, उसको रोकने का काम जो हुआ है वो भगवान बुद्ध के ज़माने में हुआ है और उन्होंने किया है। और इसी बात का समर्थन, अहिंसा का समर्थन भगवान महावीर ने भी किया है। अब ये दो विचार है, तो एक तरफ हम देखते हैं कि सिंधु घाटी का नाम आता है, और वो सिंधु घाटी में जो नाम आता है तो वहाँ मोहनजोदारो और हड़प्पा की बात आती है, और वहाँ पता चलता है कि भारत में बाहर से आए हुए आर्य लोगों ने जो आक्रमण किया, यहाँ जो द्रविड़ लोग रहते थे, यहाँ जो नाग लोग रहते थे, यहाँ जिनको उन्होंने बाद में दस्यु कहा, दास कहा, वो लोग बहुत ही प्रगतिशील थे। उनके गांव थे, शहर थे, बड़ी बड़ी सड़कें थी, बड़ी बड़ी नहाने की व्यवस्था थी, घर थे, पक्के घर थे। और उससे पता चला कि भारत में पहले ही से संस्कृति सलामत थी, आर्य लोगों के आने के बाद वो तैयार नहीं हुई, पहले ही हुई थी, उल्टा आर्य आने के बाद नष्ट हुई। उन्होंने इनको जीता। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये द्रविड़ लोगों को, इन नाग लोगों को आर्य लोगों ने इसलिए जीता कि ये जो इनके पास घोड़े नहीं थे, वो घोड़े पे चढ़ के आए, और घोड़े पे चढ़ के वो लड़ाई तलवार चलाते थे, और ये जमीन से लड़ाई करते थे, और इसलिए हार गए। और दक्षिण में ढकेले गए, आंध्रा में गए, मद्रास में गए, ये जो सारा दक्षिण भारत है, यहाँ इनको चल जाना पड़ा। तो ये एक तरह से दो संस्कृति की लड़ाई है, एक वेद को मानने वाली, उपनिषद को मानने वाली, रामायण को मानने वाली, महाभारत को मानने वाली, एक मनुस्मृति को मानने वाली, चातुर्वर्ण को मानने वाली, जाति भेद को मानने वाली, वंशभेद को मानने वाली, और दूसरी तरफ अहिंसा को मानने वाली, मानवता को मानने वाली, बंधुता को मानने वाली, समता स्वतंत्रता को मानने वाली भगवान बुद्ध की और महावीर की संस्कृति। तो एक का नाम हुआ बुद्ध धर्म और दूसरे का नाम हुआ जैन धर्म। और उसके पहले जो विद्यमान थी उसका विरोध करने वाली, उसका नाम था चारवाक।
तो वो चार्वाक दर्शन जो था वो वेदों को नहीं मानता था। वो ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मभूतस्य देहस्य कुंडरागमनम कुतः, ऐसा कह के वो पाप पुण्य के बाहर की बात करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने मानवता के साथ, अहिंसा के साथ कर्मवाद की भी बात की, और आप अगरचे अच्छा काम करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरा काम करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। अच्छे सत अपने सब पापस्य अकर्णं का मतलब सभी तरह के बुरे काम न करना, पाप कर्म न करना, और सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा, और कुशल कर्म जो है, पुण्य कर्म जो है, अच्छे कर्म है वो करना, और सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को शुद्ध करना, अपने चित्त को, मन को प्रदूषित न होने देना। इसको ही उन्होंने, भगवान बुद्ध ने अपना धर्म कहा है, शासन कहा है। अब ये जो परंपरा चली है, ये परंपरा में हम देखते हैं कि त्योहार नाम की बात आती है। तो ये जो त्योहार होता था ये यज्ञ तक ही सीमित था, परंतु बौद्धों के साथ जो त्योहार शुरू हुए तो फिर एग्रीकल्चर के साथ शुरू हुए। वो फसल कटती है, फसल अगरचे कटती है, घरों में अगरचे अनाज आ जाता है, तो वो खुशी में जो उत्सव हुआ करते थे, नाच गाने हुआ करते थे, कल्चरल एक्टिविटीज हुआ करती थी, उसको लोगों के आनंद का भाग था। पर आगे चलते चलते हमने देखा कि इसको धार्मिक रूप दिया गया, और उसमें ये जो त्योहार कहलाते हैं इसका उल्लेख होता है। जैसे कि दिवाली है, जैसे कि होली है, जैसे कि गुड़ी पाड़वा है, जैसे कि कुंभ मेला है, जैसे कि ये जगन्नाथ की यात्रा है, तिरुपति की यात्रा है, पूजा है, केदारनाथ की यात्रा है, बद्रीनाथ की यात्रा है, और फिर हम देखते हैं कि पंढरपुर की यात्रा है, बैराम जी, बैराम बुआ की यात्रा है, नाना प्रकार के लोगों के, और फिर अजमेर की यात्रा है। मुसलमान भाइयों की भी यात्राएं शुरू हुई, उनके भी त्योहार शुरू हुए, उनकी भी ईद मनने लगी, उनके भी मुहर्रम मनने लगा, पैगंबर साहब की ईद मनने लगी, जन्मदिन मनने लगा। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी, उनके जो 10 गुरु थे उनके भी त्योहार मनने लगे। इसमें हमने देखा कि त्योहार में दिवाली का नाम आता है, और ये दिवाली तब आती है जब कहते हैं कि उन्होंने, श्री रामचंद्र प्रभु अपने पिताजी के कहने से जंगल में वनवास में गए थे, 14 साल उन्होंने वनवास में काटा, और लौट के जब आए तब उनके अयोध्या में दिवाली मनाई गई। दूसरी बात कहते हैं कि महाभारत में रामायण के साथ महाभारत, तो ये रामायण रावण और राम के साथ है, और महाभारत जो है वो दुर्योधन और फिर पांडवों और कौरवों के साथ है। तो कौरव और पांडवों की लड़ाई, इंद्रप्रस्थ के सत्ता के लिए, राज के लिए जो लड़ाई हुई है उसको कहते हैं महाभारत। और रावण और राम की जो लड़ाई हुई, और वहाँ जो कामयाबी मिली राम जी को, श्री राम जी को, और वो लौट के आए, तो तब वहाँ दिवाली शुरू हुई। और यहाँ जो वनवास में गए हुए पांडव थे, उनका वनवास जब खत्म हो गया तो उनके जो वृक्ष पे रखे हुए शस्त्र थे, उन्होंने जिस दिन निकाले उस दिन को विजयादशमी कहते हैं, दशहरा कहते हैं। इधर राम के नाम से भी दशहरा हो गया रामायण में, और इधर पांडवों के नाम से भी हो गया। अब ये दिवाली कैसे मनी? भगवान बुद्ध के ज़माने में उनका बहुत बड़े 2 शिष्य महान थे। एक का नाम था मोग्गलान, दूसरे का नाम था सारीपुत्र। और ये मोग्गलान और सारीपुत्र भगवान बुद्ध के पट्ट शिष्य कहलाते थे।
जिस दिशा में मोगलान जाते थे उस दिशा में भगवान बुद्ध को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिस दिशा में सारिपुत्र जाते थे उस दिशा में भगवान बुद्ध को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। भगवान बुद्ध की उम्र 80 साल की हो गई थी। वो जब प्रवचन करते थे तो उनके पीठ में दर्द उठता था। तो भगवान कहते थे, मोगलान जरा ये मेरा जो प्रवचन है इसे आप आगे बढ़ाओ, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मैं आराम करूँगा। यही बात भगवान बुद्ध सारिपुत्र के लिए भी कहते थे कि सारिपुत्र, तुम जिस दिशा में जाते हो उस दिशा में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मेरी पीठ में दर्द हो रहा है तो ये प्रवचन को आगे बढ़ाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध के बराबरी में अरहत लोग जो थे, उन अरहतों में ये दो लोग थे और बाकी भी लोग थे। पंचवर्गीय भिक्खु थे, वो भी थे उसमें। तो ये जो मोगलान था ये सेनापति कहलाता था, धम्म सेनापति। और उसके कारण बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार और प्रसार होता था, लोगों में प्रभाव पड़ता था। उसका कार्तिक अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या का मतलब होता है जिस दिन पूरा अंधेरा होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरा उजेला होता है। तो ये कार्तिक अमावस्या के दिन मोगलान का खून किया गया। और उसी दिन जैन धर्मी जो लोग थे, वो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर, उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो ये जो वैदिक धर्म था यज्ञ को मानने वाला, ये यज्ञ को मानने वाले धर्म के लिए ये दोनों बड़ी खुशी की बातें थी। जिस तरह से हमने 20वीं सदी में देखा कि महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई तो कुछ लोगों ने खुशियां मनाई और सरदार पटेल ने कहा कि न केवल खुशियां मनाई मगर आप लोगों ने मिठाई बांटी। इस बात पे उन्होंने खेद व्यक्त किया था सरदार पटेल ने। तो ये जो दो लोग दुश्मन थे वैदिक धर्म के, यज्ञ के, जाति भेद के, वर्णाश्रम के, गो हत्या के विरोधक थे, इन लोगों की मौत हो गई है, इसलिए उसको उन्होंने खुशी में बदल दिया और इसलिए उसका नाम दिवाली हो गया। ठीक है। इस तरह से अब हम होली के तरफ आते हैं। तो ये होली भी जिसे हम एग्रीकल्चर यानी कृषि वाले लोगों का त्यौहार है। ये भी जैसे कि इन दिनों में चावल भी निकल जाता है, गेहूं भी निकल जाता है और सब तरफ खुशियां मनाई जाती है। तो ऐसे हालात में लोग होली मनाते थे, पर उसको भी उन्होंने धार्मिक रूप दे दिया। एक नरसिंह नाम का जो अवतार कहलाता है, उनके जो 10 अवतार हैं उसमें एक नरसिंह अवतार है, विष्णु भी अवतार है, श्री रामचंद्र प्रभु भी अवतार है, कछुआ भी अवतार है, मत्स्य भी अवतार है, वामन भी अवतार है। उसी तरह से ये भी अवतार है। तो ये अवतार जो है नरसिंह राव, नरसिंह, अपना इधर नरसिंह राव का नाम याद आ गया, अपने जो उनके ज़माने में अपनी मस्जिद ढाई गई थी उसका नाम भी आ गया। तो ये नरसिंह जो था ये उनका प्रहलाद नाम का जो था वो भक्त था और उसका बाप जो था उसका विरोधक था। तो वो उसकी पूजा नहीं करता था। तो ये प्रहलाद को पूछा, तू किस किस की पूजा करता है? तो बोला कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ। कहाँ है तेरा भगवान? तो बोले ये खम्बे में भी है। तो उसने वो खम्बे को तोड़ा तो वहाँ से कौन निकला? नरसिंह नाम का अवतार निकला। और उसने फिर वो प्रहलाद का पिताजी था उसका पेट फाड़ दिया उसने, क्योंकि उसका रूप जो था आधा आदमी का था और आधा सिंह का था। फिर ये प्रहलाद, इसकी भी भक्ति कम नहीं हुई तो होलिका नाम की उसकी पिताजी की बहन थी, उनको असुर कहा है उसने, उसके बाप को और उसके बहन को। तो वो उसको लेके अग्नि में बैठ गई तो वो जल गई लेकिन प्रहलाद नहीं जला। तो इसलिए बोले ये होली को मनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो होली थी, जो त्यौहार थे, उसको उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया।
अब रहा सवाल इधर, हम देखते इतिहास में, कि ये जो पाड़वा, गुड़ी पाड़वा नाम का त्यौहार आता है, उसको वो लोग कहते हैं कि ये हमारा नया साल है। लेकिन इतिहास क्या कहता है? देखो, इतिहास और पुराण, ये पुराण उनकी बड़ी ताकत है, पुराण उनकी बड़ी ताकत है। रामायण ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये महाकाव्य है। महाभारत ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये ऐतिहासिक महाकाव्य है। और उसी तरह से इन्होंने ये किया कि इतिहास को पुराण बना दिया और पुराण को इतिहास बना दिया। तो भगवान बुद्ध ऐतिहासिक महापुरुष है, श्री रामचंद्र प्रभु पौराणिक महापुरुष है, देवता कहलाते हो कि इतिहास ने उनको अभी तक सिद्ध नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भी पौराणिक पुरुष हैं, वो भी ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध नहीं हुए। और इसलिए आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि हमारे आस्था का सवाल है। जब उनको एविडेंस मांगे गए अयोध्या के लिए तो एविडेंस नहीं दे सके, कहा कि कानून का सवाल नहीं है, हमारे आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। भारत की जनता श्री रामचंद्र प्रभु को अपना भगवान मानती है, उसके लिए हमको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनका महल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिक्का दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनका ताम्रपत्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनके जन्म स्थान को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने ये माना कि ये जो मस्जिद है उसी में उनका जन्म हुआ था, और हमने देखा कि वो जीत गए, गोगई ने उनके तरफ से निकाल दे दिया उनको। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो गुड़ी पाड़वा है, ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हु विल द शूद्राज में लिखा है शिवाजी महाराज के बारे में, कि उन्होंने जब अपना राज बनाना चाहा तो महाराष्ट्र के जो मोरोपंत पिंगड़े थे, उनके पेशवा थे, उन्होंने कहा महाराज आप शूद्र है, आपको राज्याभिषेक का अधिकार नहीं है। और तब उनको ये अपना मैं क्षत्रिय हूँ, शूद्र नहीं हूँ, ये सिद्ध करने के लिए उनको गागा भट्ट की मदद लेनी पड़ी। गागा भट्ट बनारस से, काशी से आए और उन्होंने वहाँ सिद्ध कर दिखाया कि शिवाजी महाराज ये राजस्थान के क्षत्रिय वंश के हैं। और उनके जो बेटे थे संभाजी महाराज, वो संभाजी महाराज का कत्ल औरंगजेब ने बहादुरगढ़ में करवाया, और वो वहाँ उनका कत्ल करके, उनके टुकड़े टुकड़े करके जब वहाँ वो नदी में फेंक दिया गया, भीमा नदी में, तब वहाँ की महान महिलाओं ने संभाजी महाराज के बर्दन के टुकड़े इकट्ठा किए, और उसको एक जगह इकट्ठा करने के बाद जब उनको अग्नि देने का सवाल आया तो वहाँ के पाटिल को उन्होंने विनंती की, तो पाटिल ने कहा नहीं, उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़े को जो छुएगा उसका वंश नाश होगा, ऐसा हुक्म है, मेरी जगह पे इनका दाह क्रिया न करो। तब गोविंद गोपाल गायकवाड़ नाम का वतनदार महार आगे आया और कहने लगा कि अरे हमारी कई पीढ़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के लिए गारद हुई है, आओ मेरे इस ज़मीन पर उनका दाह क्रिया करो, मेरी ज़मीन को पवित्र होने दो। और ये कह के वहाँ उन्होंने संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़ों का, यानी पूरे शरीर को इकट्ठा करके उसका जो दाह क्रिया किया। वो दिन जो है संभाजी महाराज के हत्या का, वो दिन का मतलब है गुड़ी पाड़वा। हम देखते, आपने भी देखा होगा, अभी गुड़ी पाड़वा जब आएगी तो एक जो लकड़ी होती है, वो लकड़ी को एक बर्तन रखा जाता है, उसको एक कोरा कपड़ा बांधा जाता है, और एक जिसको वो मीठी अभी गाठी कहते हैं वो लटकाया जाता है। तो वो जो दिन है जिसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं, वो संभाजी महाराज का महापरिनिर्वाण दिवस है, उनका इंतकाल का दिवस है, उनके शहादत का दिवस है।
तो ये जो बातें हैं, ये बातें हम बौद्ध होने के बाद, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें बौद्ध धर्म देने के बाद हमारे तीर्थ क्षेत्र बदले, हमारे पूजनीय स्थल बदले, हमारे महापुरुष बदले, हमारे त्योहार बदले। आपके मालूमात के लिए मैं कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जिसे अभी अभी हमारे राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति कोविंद साहेब जो है, महामहिम राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया गया। क्यों? कि वो निचले जाति के हैं ये कह के, और वो भी इतने महान कि वो अंदर जाने के लिए उन्होंने हुक्म नहीं निकाला कि मैं राष्ट्रपति हूँ, ये जो यहाँ जो पुजारी है इनको अंदर करो, और मैं राष्ट्रपति हूँ, मुझे पूजा करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है, ये मुझे रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं किया, और वहाँ वो मंदिर के पायरी पे खड़े रहकर उन्होंने वहाँ पूजा की। दोस्तों, महान सपूत भारत का स्वामी विवेकानंद, जिसने कहते हैं कि अमेरिका में भारत के धर्म का झंडा फहराया, कहते हैं कि ये तो जगन्नाथ का मंदिर तो बौद्धों का मंदिर है, बुद्ध का मंदिर है। ये हम ब्राह्मण लोगों ने अपने पेट पानी की व्यवस्था के लिए इसको हिंदू मंदिर में बदल दिया। ये मंदिर है, बौद्धों का मंदिर है। जमुनादास खोबरागड़े नाम का आदमी, बैरिस्टर खोबरागड़े का बड़ा भाई, चचेरा भाई, डॉक्टर FRCS, उन्होंने किताब लिखी तिरुपति ये बुद्धिस्ट श्राइन। तिरुपति जो है, ये बालाजी जो है, ये भगवान बुद्ध का तीर्थ क्षेत्र है, भगवान बुद्ध का तीर्थ क्षेत्र है। ये कहा मंदिर को उसके, और वहाँ जाके एक में वो मंदिर है वो, कि जहाँ जाके लोग अपने बाल कटवाते हैं, भिक्षु की तरह अपने शरीर के बाल कटवाते हैं, और उसी तरह से बुद्ध गया के मंदिर में जाके ये लोग वहाँ जाके श्राद्ध के नाम से अपने बाल कटवाते थे। तो वो कहा उन्होंने, जगन्नाथ पुरी का मंदिर बौद्धों का मंदिर है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने, अरा कुलकर्णी ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि पंढरपुर का जो विठोबा का मंदिर है वो भगवान बुद्ध का मंदिर है। सम्राट अशोक ने बनाया हुआ 84,000 जो बुद्ध विहार बनाए थे, उसमें से एक है। ये बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कही, और कहा कि मैं किताब लिख रहा हूं, इस पे मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये बुद्ध गया अपने पंढरपुर का जो विठोबा का मंदिर है, ये बुद्ध का मंदिर है। यहाँ नागपुर में नागनाथ नारनौरे नाम के सज्जन थे, बड़े पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने किताब लिखी। और रामटेक और मनसर ये बौद्धों का तीर्थ क्षेत्र है, ये उन्होंने लिखा था। और त्रिपुर जलता है यहाँ कार्तिक अमावस्या के दिन, पीले रंग के कपड़े जलते हैं। वो जो ठिकान है बौद्धों का है, ये रामटेक। इनके बुद्ध विहारों को आराम कहा जाता था, भगवान बुद्ध के अनाथ पिंडकस आरामे। तो ये जो आराम था वो ये रामटेक है, ऐसा उनका कहना था। और भदंतार्य नागार्जुन सुरेश ससाई ने बड़ा एहसान किया, ये जापान के सपुत्र हैं, वहाँ भगवान बुद्ध के बुद्ध गया के लिए श्रीलंका के महान सपूत अनागारिक धम्मपाल ने अपनी पूरी जीवन दांव पे लगा दी थी। यहाँ भदंत आनंद सुरेश ससाई ने भी अपने जीवन को दांव पे लगा दिया बुद्ध गया के मंदिर को मुक्त करने के लिए। उन्होंने वहाँ मनसर में एक्सकेवेशन किया, उत्खनन किया, और ये सिद्ध करके दिखाया कि यहाँ बौद्ध विहार था, ये बौद्धों की जगह है। ये बात उन्होंने सिद्ध कर दिखाई। नागार्जुन टेकड़ी आगे चल के गई है रामटेक के इसमें, वहाँ सिद्ध नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन, नागार्जुन कोंडा का नाम जिनके नाम पे है, नागार्जुन सागर जिनके नाम पे हैं, वो आचार्य नागार्जुन जिन्होंने कहा था कि मैं पारद का, पारे का उपयोग करके दुनिया के में जो दरिद्री है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है,
उन लोगों को दारिद्र्य मुक्त कर दूंगा। भारत के उपयोग से मैं करिष्यामि निर्दारिद्रम इदम जगत, मैं सारे दुनिया को मैं ये पारे का उपयोग किया करूंगा और मैं दुनिया को दारिद्र्य गरीबी से मुक्त कर दूंगा। ये नागार्जुन कोंडा ये बौद्धों का है। शिरपुर में अगर आप जाते हैं अपने बिलासपुर के पास, वहाँ शिरपुर नाम की जगह है, उसका भी उत्खनन भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई ने किया है। और वहाँ भगवान बुद्ध के जो विहार है, मूर्तियाँ हैं, लेणी है, उसको ढूंढ के निकाला और अब छत्तीसगढ़ के नाम से वहाँ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हर साल वहाँ उपयोग में लाते हैं, उसका उपयोग यानी उत्सव करते हैं। यही बात बद्रीनाथ की है। ऐसे हजारों जगह हैं कि जो बौद्धों की हैं, लेकिन उनका कब्जा अपने वैदिक लोगों ने कर लिया है। और इस दिशा से अगर आप देखते हैं तो हमको ये होली हो या दिवाली हो या और कोई दूसरे तीर्थ क्षेत्र, यहाँ तक के पचमढ़ी का महादेव जो है ये शंकर जी नहीं है। अगर आप लेह लद्दाख में जाते हैं तो पद्म संभव नाम की देवता है उनकी। वो आदमी था, ऐतिहासिक महापुरुष था, उसने तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाया। उनके मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा झंडा होता है जो गुरु नानक देव जी ने देखा। और उनके धर्म में आप देखते हैं कि हर एक गुरुद्वारे के सामने एक बड़ा ध्वज होता है जिसको वो निशान साहब कहते हैं। वो इस तरह का निशान साहब वो बुद्ध विहार के सामने, जिसे वो गोम्पा कहते हैं, वहाँ होता है। और यहाँ जो ये पद्म संभव बैठते हैं वहाँ एक त्रिशूल होता है। और ताजुब होगा आपको देख के कि वो त्रिशूल को डमरू भी होता है। तो ये जो शंकर जी जो बने हैं ये महादेव के नाम से पचमढ़ी में जो बने हैं शंकर जी, शिव जिसे कहते हैं, ये शिव नहीं है। ये सम्राट अशोक ने अपने जमाने में बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रचार के लिए, जैसे ने बेटी और बेटी को श्रीलंका में भेजा, बर्मा में सोन और उत्तर नाम के भंते को भेजा, और उसी तरह से महादेव नाम के अरहत को मध्य प्रदेश में भेजा। और वो पचमढ़ी उसकी जगह है। वो महादेव को उन्होंने शंकर जी महादेवी जातोगा, ये महादेवी जो जातोगा वाले जो लोग हैं ये हमारे ही लोग थे, हमारे ही बौद्ध बने हुए। बाद में हमारे महार जाति के और ज़्यादा थोड़े बहुत प्रमाण में कोष्ठी समाज के लोग जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि होली के बहाने हम जब बात करने जा रहे हैं तो हमने उनको, अपने लोगों को ये समझाना है कि ये तुम्हारी विरासत है, ये तुम्हारी हेरिटेज है जो उन्होंने छीन ली है, जो बुद्ध गया में छीनी है, जगन्नाथ मंदिर में छीनी है। अगर आप जाते तो शिरपुर में हर टीले में बौद्धों के अवशेष हैं। वहाँ भगवान बुद्ध की महानदी के किनारे भगवान बुद्ध की काले पत्थर की इतनी बेहतरीन मूर्ति है कि जिसे भगवान शिव शंकर के नाम से पूजा जाता है। वहाँ लक्ष्मण मंदिर है, वहाँ दरवाजे पे भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा दरवाजे पे पत्थर पे खुदी हुई है, उसको भी लक्ष्मण टेम्पल नाम दिया है। भारत में ऐसी एक पांडव लेणी नासिक के पास बौद्धों की है, उसका नाम दिया है पांडव लेणी। कारले भाजे ये जो पूना के पास है वहाँ एक देवी का मंदिर बना दिया गया है। ऐसे हर भारत में जाओ। इन भदंत अपने महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि भारत में ऐसा एक भी टीला नहीं है, ऐसा एक भी पर्वत नहीं है जहाँ पर अगर आप जाते खोदते हैं और तलाशते हैं तो भगवान बुद्ध के मूर्ति के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अफगानिस्तान में मिल रहा है, पाकिस्तान में मिल रहा है, तक्षशिला में मिल रहा है। आज भी पूरे अफगानिस्तान में वहाँ कनिष्क का राज था, मिनेंडर का राज था। इन राजाओं ने बाहर के ग्रीक देशा के राज होने पर भी वो कनिष्क ने कश्मीर बनाया, सम्राट अशोक ने श्रीनगर बनाया, 84,000 विहार बनाए। ये सारा का सारा जो विरासत है हमारे कब्जे में नहीं है। उन्होंने राम के नाम से वहाँ अयोध्या में मंदिर बना दिया, जबकि वो भगवान बुद्ध की जगह हैं।
जहां भगवान बुद्ध के बाल और नाखून पे सम्राट अशोक ने 200 फीट ऊंचा स्तूप बनाया था, जो कनिंघम ने सिद्ध कर दिखाया है। जनरल कनिंघम ने यह सिद्ध कर दिखाया कि ये भगवान बुद्ध का है। इसका नाम साकेत है, अयोध्या नहीं है। पर वहां भी अपनी सुनवाई नहीं हुई है। गोगई साहब ने निर्णय 65 एकड़ जमीन उनको दे दी और मस्जिद वालों को 5 एकड़ दे दी, और भारत के बौद्धों को, दुनिया के बौद्धों को अपनी बात कहने का नेचुरल जस्टिस तक के नहीं दिया है। ये हमारे हालात है, और इसलिए आज हमारा कर्तव्य बन जाता है, जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के लोग हैं, जिनको नागरिकता के नाम से भी हटाने की बात चल रही है, तो हमें जागरूक होना है। और जिस तरह से माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसी तरह से आदिवासी भाइयों ने भी इकट्ठा होना है, ओबीसी ने होना है, मराठा लोगों ने होना है, बौद्धों ने होना है, क्रिश्चियनों ने होना है, और इस्लाम के मानने वाले भी लोगों ने होना है। ये भारत तमाम लोगों का है, एक जाति के लोगों का नहीं है, एक धर्म के लोगों का नहीं है। ये भारत ताजमहल वाले का भी है, अमृतसर वाले का भी है, चर्च वालों का भी है, बुद्ध गया वालों का भी है, वैशाली वाले जैनों का भी है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, यहाँ तक के कम्युनिस्टों का भी है। बाबा साहब ने ये भारत तमाम जाति धर्म के लोगों को बराबरी का हक दिया है। ये हक छीनने की हम किसी को मोहलत नहीं देनी चाहिए। और यही निर्णय करने के लिए फिर होली हो या दिवाली हो या फिर कोई दूसरे त्यौहार हो, उसकी भी हमको चिंता और चर्चा करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर ये कहते हुए हमको ये कहना है, न मंदिरों की बात कर, न मस्जिदों की बात कर, खुदा को ढूंढना है घर तो गमजदों की बात कर, बशर बशर में फर्क क्या, सभी ये बंदा ए वतन, ईमान सबका एक है, न मजहबों की बात कर। और ये कहते कहते ये भी कहना है कि हर फूल हर कली जले पर बहर न जले, हर रग हर नस जले पर जिगर न जले, जलती है दुश्मनी तो जल जाए, दोस्ती न जले। आए दोस्तों, आए भारत के दीवानों, आप जलो या हम जले, पर भारत की कोई भी बस्ती न जले। और तुकडोजी महाराज के भाषा में हमको कहना चाहिए कि या भारत आत बंधु भाव नित्य वसुदे दे वरची असादे। फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, बाबा साहब का प्रियम्बल होना चाहिए, अमल में आना चाहिए, और सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जय भीम, जय भारत।